मैं बिहार हूँ। आज ही के दिन 1912 में मेरा जन्म हुआ था। पिछले 114 सालों से मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरी पहचान सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक सभ्यता की है। मैंने महात्मा बुद्ध को ज्ञान दिया, चाणक्य को राजनीति सिखाई, आर्यभट्ट को आकाश मापने की समझ दी। मेरी मिट्टी से कभी नालंदा जलती थी, ज्ञान के दीपक की तरह। ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल को बांटकर मुझे एक अलग राज्य बना दिया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी बंधी हुई थी। मेरे फैसले लंदन में लिखे जाते थे। मेरे किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने वो दौर भी देखे हैं जब मेरे गांव जलाए जाने लगे नरसंहारों में। कभी जंगल राज का दाग लगा तो कभी डेवलपमेंट का मैं मॉडल बना। 1917 में जब गांधी आए तो मेरे किसान एकजुट हुए और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का मुकाबला मैंने सत्य और अहिंसा से किया। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये मेरी आत्मा का पुनर्जन्म था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ गई। मैं संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहा था। न नौकरियां थी और न ही उद्योग धंधे। मैंने अपने लोगों को गरीबी और भूखमरी से लड़ते देखा। फिर 1960 का दौर, लेकिन मेरा संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गांव में गरीबी थी, शहरों में भी रोजगार नहीं मिल रहा था। मेरे लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। 1970 तक मेरे अंदर एक क्रांति आकार लेने लगी थी, जिसे आवाज दिया जयप्रकाश नारायण ने। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जिसे देखकर मैं भी हिल गया। इसी आंदोलन से लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेताओं का उदय हुआ। मेरे लिए तीनों सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि समाज की नई आकांक्षाओं के प्रतीक बनकर उभरे थे। 1990 का दशक आते आते जेपी आंदोलन की ऊर्जा राजनीतिक आकार ले रही थी, लेकिन ये अपनी दिशा भटक चुकी थी। नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को जातियों में बांटना शुरू कर दिया था, जिससे जातीय संघर्ष और नरसंहार शुरू हो गए थे। मेरे लिए किसी अंधेरी सुरंग जैसा था। अपराध अपनी चरम पर पहुंच चुका था। रोज किसी व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर का अपहरण होता। इस दौरान मैंने अपने शहर में एक अजीब सा सन्नाटा और डर देखा। 2000 में मैं बट गया। बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। मेरी खनिज संपत्ति भी चली गई। 2005 में सत्ता बदली। प्रदेश की कमान अब सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार के हाथों में थी। बिहार में कानून व्यवस्था